सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले एग्जाम्पल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको पहले ये बोला। और ऑल द फॉर्मूलाज आर डिटेली डिस्कस प्रीवियस वीडियो में। मैंने पूरा फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला का जन्म कहाँ से आया, जन्म कहाँ से लिया, मैं उसका जन्म कुंडली मैंने पूरा सिखा दिया आपको। ठीक है, तो एक बार जाके प्लेलिस्ट में देखो, बहुत बढ़िया से वीडियो को। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर में बिना फॉर्मूला का आप अंधा, आप आंख होके भी अंधा कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला ही इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है। बिना आप हथियार का आप जंग नहीं जीत पाएगा, राइट। तो हथियार चाहिए, तो इस चैप्टर में सबसे बड़ा हथियार है ये सब फॉर्मूला। आपको जैसे भी आप खाओ या ना खाओ, ये फॉर्मूला आपको जैसे भी याद होना होगा। यहाँ पे सिंपल है भाई कि 6 फिगर है, मैंने आपको पहले ही बोला था। क्या था? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। और ये छह फिगर का 3 फॉर्मूलाज है। तो कितना हो गया? 18 फॉर्मूलाज। और जैसे भी याद रखना पड़ेगा। एक है कर्व सर्फेस एरिया, मतलब सी से बोलते हैं, और एक है टोटल सर्फेस एरिया, और एक वॉल्यूम। मैंने डिटेली फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था, इवन मेरा प्लेलिस्ट में वन शॉट, या फिर आप क्या बोलेगा इसको, आपका शॉर्ट्स में 1 मिनट में पूरा फॉर्मूला को डिस्कस किया था। देख लेना वो चीज को भी। तो ये फॉर्मूला चाहिए, कर्व सर्फेस एरिया, वॉल्यूम। मैं वापस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे फॉर्मूलाज को रिवाइज करने के लिए, आप लोग देख लेना। चलिए, ठीक है। यहाँ पे गलती एक है, यहाँ पे क्यों होगा? हाँ, ये तो गलत है। चलो, तो शुरू करते हैं। पहला आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन से। लेट अस मूव अहेड। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी। एकदम सिंपल बबुआ क्वेश्चन। सो लेट अस सॉल्व इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द कर्व सर्फेस एरिया। तो यहाँ समझ में आया ऑलरेडी, सीए से पूछा है। किसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर कौन। एक कौन का आपको कर्व सर्फेस एरिया निकालना है, जिसमें स्लैंट हाइट दिखा रखा है 10 सेंटीमीटर, और उसका बेस रेडियस कितना है? 7 दिख रहा है। इतना सिंपल। तो सबसे पहले करने के लिए आपको गिवन लिखना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे। तो शुरू करो गिवन से। इसमें क्या दिख रहा है? स्लैंट हाइट बोले तो एल दिख रहा है। एल कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। और उसका रेडियस कितना है? रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर। आपको निकलना क्या है? टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड व्हाट? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। वाओ, प्यारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन, फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। देखो, हम बोला ना बिना फॉर्मूला लगाने का पाओगे। फॉर्मूला क्या है इसका? पाई आर एल। पाई आर एल, ठीक है ना। अभी पाई का वैल्यू क्या है? पुट करो। पाई कितना है आपका? 22/7, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पे मेंशन किया है कि पाई का वैल्यू को आप 3.14 पकड़ो, तो वो आपको 3.14 ही पकड़ना होगा। अगर क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि पाई का वैल्यू आप 22/7 पकड़ो, तो आपको 22/7 ही पकड़ना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि क्या पकड़ना है, तो आपको मर्जी, आप इसको भी पकड़ सकते हो, इसको भी पकड़ सकते हो। नो वन कैन से एनीथिंग। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू कितना है आपका? 7। और यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है? 10। सिंपल। तो जो काटाकाटी करने करो पहले, तो क्या होगा? 7 7 कट दिया, 7 1 जा 1 जा, तो कितना बचा यहाँ पे? 22 10 जा। अब 10 से इंटू करना बहुत इजी है। फोर में जीरो लगा दो, आंसर कितना है यहाँ पे? 220। ठीक है ना। 220, नीचे 1 है। 1 लिखो ना लिखो बराबर, कुछ नहीं होता, सबका डिनोमिनेटर 1 होता ही है। तो आंसर कितना होगा? 220 आंसर है। बहुत लोग यहाँ तक आंसर छोड़ देते हैं, जो आपको गलत है। ठीक है, मैं आपको डिटेली हर एक चीज जहां बच्चे गलती कर सकते हैं, मैं पहले गलती सिखाऊंगा, उसके बाद सही सिखाऊंगा कि गलती कहां कर सकते हैं। गलती क्यों है? गलती इसलिए क्योंकि इसमें यूनिट नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? यूनिट नहीं लिखा। आपका यूनिट कंपलसरी है। कंपलसरी, जैसे कि पेन पहनने से जीप लगाना जरूरी है, शर्ट पहनने से बटन लगाना जरूरी है, इसलिए इस फॉर्मूला में यूनिट लिखना ऐसा ही जरूरी है। ठीक है ना। अभी पैंट पहन के भी अगर जीप खोला रहेगा ना, आप शर्म खाएगा, देखो भाई तेरा पोस्ट ऑफिस खोला हुआ है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे भी यूनिट लिखना जरूरी है दोस्त, समझ। और ये गलती क्या है? ये एरिया है दोस्त ना, ये एरिया है ना। तो कोई कोई क्या करता है, यहाँ पे एरिया क्या है कि सेंटीमीटर लिख देता, अभी भी गलती है दोस्त। मतलब आपका पोस्ट ऑफिस आधा खोल के रखा है, गलत है। एरिया में हमेशा यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट स्क्वायर। क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बात है। ये में बहुत गलती करते बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकल गया आंसर? आंसर कितना? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका कौन। बहुत तगड़ा चीज है। चलो, ये खत्म आंसर। इतना आंसर था इसका।
तो एक बीच में एक एडिशनल बात बोलना चाहता हूँ कि चलो लिख लिया आप लोग, ओके बढ़िया। तो देखो एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपका लेंथ होगा, क्या बोला, लेंथ का बात कर रहा हो या फिर डिस्टेंस का बात कर रहा हो, इस केस पे यूनिट क्या होगा, मीटर। लेंथ या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बात आया तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर। और जहां अगर एरिया का कहानी आ गया और जहां भी एरिया आ गया तो क्या होगा, ये होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम का कहानी आ रहा है, अगर वॉल्यूम का कहानी आ रहा है तो वॉल्यूम में होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर क्यूब। ये तरीका होता है। इसमें बहुत बच्चा गलती करता ही है, तो गलती ना करो, ठीक है, इसलिए मैं समझाया, हम समझाया ना, आप लोग गलती करेगा ही वापस, देखिए ठीक है ना। तो याद रखना ये चीज, यहाँ पे डिस्टेंस में से एक होता है मीटर, यहाँ पे 2 बार होता है मीटर मीटर, यहाँ पे 3 बार होता है मीटर मीटर मीटर, इसलिए मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, आपका एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन। चलिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तबाही, एकदम सिंपल लल्लू भाई। देखो दोस्त, द हाइट ऑफ द कॉन, चलो कौन बनाता है, जॉन बनेगा डॉन, ठीक है ना। ये है कौन, आइसक्रीम वाला कौन, ठीक है ना। पेन मत लेना इसको, क्रिसमस समझ के, ठीक है। तो दोस्त देखो यहाँ पे कि द हाइट ऑफ द कॉन, कितना हाइट देख रहा है, कितना है, हाइट है 16, मतलब आपका हाइट बोले तो ये चीज आपका हाइट, ये इसको बोलता है हाइट। ये जो हाइट, ये इसका हाइट है, समझ में आएगी नहीं। हाइट कितना है इसका, हाइट है आपका 16, कितना सेंटीमीटर, वो लिख ले। एंड द बेस रेडियस कितना है, 12 है। इसका जो रेडियस है दोस्त यहाँ से, वो रेडियस कितना है आपका, वो 12 सेंटीमीटर है। इतना देके रखा है, ये गिवन है। आपको निकलना क्या है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। बहुत ही बढ़िया, कर्व सरफेस एरिया, टोटलिटी सरफेस एरिया, दो चीज निकलना आपको यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से। सबसे पहले आप शुरू करो गिवन से दोस्त। या गिवन क्या देके रखा है आपका, हाइट देके रखा है। हाइट कितना है आपका 16 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है आपका, रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, टू फाइंड, क्या निकालना है दोस्त यहाँ पे आपका, कर्व सरफेस एरिया नंबर 1, और नंबर 2 क्या निकालना आपका, टोटल सरफेस एरिया। ये कहानी है, चलो करते हैं दुनिया सुंदर से। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दोस्त देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली अब यहां फंस गया मुर्गी, ठीक है ना। क्या यहाँ पे एल है, एल तो नहीं है, तो आपको एल निकालना होगा। यहाँ पे एच देकर रखा है, पाई है, आर है, एल तो नहीं है, तो एल निकाल लो पहले। मैंने आपको एल निकालने का फॉर्मूला बताया था। एल का फॉर्मूला क्या है दोस्त बताओ, एल इक्वल टू बोलो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसलिए बोला था। साइड में कर लेना एल निकालने का तरीका, ठीक है। एच स्क्वायर, एच कितना है यहाँ पे 16 स्क्वायर, और आर कितना है 12 स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको बोला था एटलीस्ट 20 देकर स्क्वायर क्यूब याद रखो। अभी देखो इसका करना इजी हो जाएगा आपको अगर स्क्वायर याद है। बताओ कौन बताएगा, 16 स्क्वायर 256, वेरी गुड बॉय 256, और इधर पे 12 स्क्वायर 144, इसलिए बोला स्क्वायर सीखो। अगर इसी को अगर स्क्वायर नहीं आता, एग्जाम में क्या करता है, पेज पलट के, लेकिन क्या करेंगे 16 16 6 6 जा 36 6 6 29 फिर 6 1 ओ इंटू 6 यहाँ पे कितना 15, ओ कितना टाइम लगा है, टाइम लगा है कि नहीं, वो 10 सेकंड लगाया इसमें। आप 10 सेकंड तो बचा सकते हो ना, 10 सेकंड करते करते मिनट से और बनेगा, याद रखना ये चीज। इसलिए मैं बोला एटलीस्ट आप 20 का स्क्वायर को जैसे भी याद रखना, इट विल सेव योर टाइम। चलो इसको जगह प्लस करो, कितना मिलेगा प्लस करने से, कितना होगा 10, कितना होगा 10 एवर 10 400, 400 आ गया, हाँ या ना। तो 400 का स्क्वायर कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। देखो हमको एल मिल गया, एल कितना है आपका 20, कितना इजी। तो आप लगा देते वैल्यू इसका। अब बताओ पाई कितना है आपका 22/7, आर कितना है यहाँ पे, आर है आपका 12, और एल कितना है आपका, एल है आपका 20, खत्म। अब देखो सोल्व करते हैं इसको अच्छे से। क्या 7 से कट पाओगे, कर तो नहीं सकिया, तो एक काम करो, इसका हम डेसिमल वाला वैल्यू ले लेते हैं। लेट अस टेक डेसिमल वैल्यू ऑफ 32/7 वो कितना आपका 3.14, और 12 into 20 ये आपको अलग से करना जरूरत नहीं है, खुद देखो 12 2 जा
24 ना, ये पॉकर पे 0 लगा दो, यहाँ पे हो गया आंसर, ठीक है ना। अब देखो दोस्त, फिर से इसको इंटू करो, कितना आएगा आंसर, जल्दी बोल, कितना आ रहा है इसका, इंटू करो इसको, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, ठीक है ना। अभी हम लोग करते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्या निकलना है हम लोगों को, टोटल सरफेस एरिया, बहुत सुंदर, अति सुंदर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, इसका कार प्लस, कार मतलब क्या, बाहर का हिस्सा है कि नहीं, ये देखो कौन मेरे पास है, कार मतलब क्या होता है, ये वाला हिस्सा को बोलते हैं कार, है कि नहीं। और टोटल में क्या होता है कि कार प्लस नीचे का सर्कल, उसको बोलते टोटल बोलते हैं हम लोग। तो काम करो, कार्व का साथ, ये कार्व का एरिया का साथ आप क्या करना, नीचे का सर्कल जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर, खत्म। और इसको बार बार कैलकुलेट करना जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसका वैल्यू निकल चुका है ना, इसको यहां ही लिख दो, 753.6 खत्म, प्लस पाई का वैल्यू कितना है 3.14, और आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे, आर है 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अब क्या करो, 144 इसको इंटू कर दो, और इसको चलो कम ऑन एवरीवन, ये कितना आ रहा है 753.6 प्लस 3.14 इंटू 144, क्विक इसको इंटू करो, देखो इतना आंसर आ रहा है एवरीवन। देखो किसी को इंटू करना नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पे बहुत इजी इंटू करना, इधर देखो 3.14 144, सिंपली इंटू करो आप, 4 4 जा 16 का 6 हाथ में 1 है, हाथों उंगली को ऐसा करो, 4 ऑन जा 4, हाथ में 1 था, 5 हो गया 5, 4 जा 12, फिर से एक क्रॉस, फिर से ये जो ये 4 से ऑलरेडी इंटू कर चुका था ना, तो नंबर सेम ही आएगा, 6 5 2 1, क्लियर हो गया ना। अब फिर से इंटू दो इंटू मतलब 2 क्रॉस, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, तो प्लस कर दो, अभी यहाँ पे प्लस करना है, 6 याद आ रहा है, क्लास 5 1, यहाँ पे कितना होगा 9 10 11 12, हाथ में 1 था ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, देखिए देखो 7 प्लस 11 12 1, फिर 2 3 4 5, इधर में कितना होगा 4। तो अभी डेसिमल का कारण क्या है, देखो ये 2 का आगे पॉइंट था कि नहीं, तो डेसिमल को 2 का आगे लगा दो, तो ये हो गया 452, इसका आंसर कितना हो गया 753.6 प्लस 452.16। अभी जोड़ता कैसे है, किसी को प्लस भी करना तकलीफ हो रहा है, डेसिमल एडिशन देख ले भाई, सीख लो अच्छे से, ठीक है ना, सिखाने का बात अगर नहीं सके ना तब गुस्सा लगता है हमको। 753.6 प्लस 452.16, ये तरीका है प्लस करने का, पिछौड़ा में कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, जीरो सबका दोस्त है, ठीक है ना, 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 6 7, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, हाथ में 1 था 11, या 12, आंसर कितना है 1205, तो कितना होगा इसका आंसर, आपका आंसर कितना है 11205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो, ये आपका है कौन का टोटल सरफेस एरिया, और ये कौन का कर्व सरफेस एरिया, सिंपल कर पाओगे ना। चलो नेक्स्ट, नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए कॉन कोप shaped somewhat like a cone that has a radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length is 20 centimeter. If each centimeter square of the surface of the cope carries an average of 4 grains, find how much grain you would carry find on the entire cope. What is cope? मकई 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 नहीं खाए कभी, मकई है कि नहीं, कैसा होता है मक्का देखने में, ऐसा ऐसा नहीं होता है क्या, ऐसा नहीं होता है क्या, इधर मक्का मक्का होता है, अब पॉपकॉर्न टाइप का, हाँ कैसा होता है, क्या रोल, हाँ रोल ही तो ऐसा होता है, या पत्ता होता है यहाँ पे, है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है क्या, ऐसा गुडी 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 गुडी, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ सबसे बेस्ट, ठीक है पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये जो कौन, इसको कोप बोलते हैं, यही तो है, ये कौन शेप का ही तो है,
बोलने से मतलब अप्रोक्सीमेट या बोल ही दिया कॉन्सेप्ट का, ये अनोखा खेत में हुआ मान लेना। ये क्या ये सब का नहीं है, कॉन्सेप्ट का ही तो है। ठीक है, कौन ही मान लो इसको, कौन ही मानने बोला है, अभी क्वेश्चन में कौन मानने बोला है, क्या करे। ठीक है, तो यही कौन शेप का ही है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा टाइप का है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा टाइप का है। ठीक है ना। और यहाँ बहुत सारा क्या है, गुल्लू 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 गुल्लू, बहुत सारा क्या है यहाँ पे, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न है कि ना, मेज, ऐसा नहीं है क्या, कभी खाएगा नहीं जिंदगी में तुम लोग। हम बोलो, हम सोचा कि तुम देखा ही नहीं है क्या, ऐसा होता है कॉर्न। और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन पत्ता, ऐसा नहीं होता है पत्ता जो, ऐसा नहीं होता है क्या, सुन ले यार। तो यही क्वेश्चन है, इसी का ऊपर क्वेश्चन क्रिएट किया आपका, सुनो ध्यान से आपका। यहाँ पे क्या बोला है कि ये कौन कोप, मतलब एक वो मकई जो होता है ना, वो कौन शेप का है बोला है यहाँ पे। ओके, लाइक ए कॉर्न। इसका रेडियस कितना है बोला है, 2.1 ब्रॉडेस्ट एंड, इसका जो बड़ा वाला एंड है ना, इसमें उसका रेडियस कितना है बोला है, बोलो। रेडियस है आपका यहाँ से यहाँ तक 2.1 सेंटीमीटर बोला है, क्लियर है। और इसका ओके, इसका जो लेंथ है, वो लेंथ कितना है, मतलब लेंथ बोलो तो हाइट, मतलब ये हाइट कितना देके रखा है, वो हाइट है आपका, जो हाइट है वो है आपका कितना है, 20, बोलो 20, हाँ 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, कैसा लगा, क्लियर है ना, इतना बोल दिया आपको। और बोला कि हर एक सेंटीमीटर में कितना सारा ग्रेन है, कितना सारा मक्का आ रहा है, 4 ग्रेन, मतलब हर एक सेंटीमीटर में, बात को समझो, फेल करो कि हर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, इसमें कितना 4 ग्रेन आ रहा है, 4 ग्रेन, 4 ग्रेन, हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना ग्रेन आ रहा है, 4 4 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। तो ये पूरा मकई पे कितना सारा गेन होगा, कितना सारा ग्रेन होगा, ये क्वेश्चन है, समझ में आया ना। तो क्या करेगा इसका, हम लोग यहाँ पे इसका सर्विस एरिया निकालेगा, क्या निकालेगा कि इसका सर्विस एरिया कितना है, क्योंकि हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में, हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना ग्रेन आ रहा है, 4 ग्रेन। तो पहला हम लोग निकालेगा कि इसका सर्विस एरिया कितना है, जितना भी आ रहा होगा सर्विस एरिया उसको 4 से इंटू कर देगा, आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, हाँ यही क्वेश्चन है, मतलब इसका कर्व सर्विस एरिया निकालना हो सबसे पहले, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो क्या गिवन है सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि इस कॉन का जो रेडियस है वो आपका कितना है, 2.1 सेंटीमीटर, उसका हाइट कितना है, हाइट और लेंथ सेम ही है, हाइट कितना है आपका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना ग्रेन आ रहा है, 4 ग्रेन्स आ रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 ग्रेन्स। टू फाइंड, क्या निकालना है कि नंबर ऑफ टोटल ग्रेन, नंबर ऑफ टोटल ग्रेन। चलो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया है कि नहीं, सरफेस एरिया ऑफ द कोब, कौन सा कोब, इसे कोब बोलते हैं इसको, हाँ। फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का, पायर एल। अब दोस्त यहाँ पे तो एल तो है नहीं, यहाँ पे तो एल तो नहीं है, तो एल निकलना होगा ना, तो एल निकालते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, एल निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्त, हाँ ऑब्वियसली वही है, एल इक्वल टू दोस्त, एग्जैक्टली एल इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे देखो, एच स्क्वायर मतलब क्या है 20 स्क्वायर, और आर स्क्वायर बोले तो 2.1 का स्क्वायर। अब 20 स्क्वायर कितना होता है 400, और 2.1 का स्क्वायर 4.41, अब इसको अगर प्लस करोगे तो कितना होगा 404.41, राइट ना। स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालो कितना होगा 20.11, 20.11 सेंटीमीटर, ये आपका कितना है एल, ये आपका एल का वैल्यू है। अब क्या करेगा, वैल्यू को पुट करेगा, पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर कितना है 2.1, और एल कितना है 20.11, क्लियर है, क्लियर है तक। अब देखो सो काटेगा 7, अब ये 21 नहीं है क्या, 21 तो 0.3, 7 3 21, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। अब क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू 22 इंटू 0.3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एक आ गया पॉइंट, इंटू कितना होगा 20.11 हो गया। अब दोनों इंटू करो दोस्त, अब इंटू करके देखो लगभग आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 132.132
0.726 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग इसको अप्रोक्स मान जाएगा, हम लोग इसको ना अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल तक इसको लिखेगा। तो ये 6 जो ना 5 से बड़ा नहीं है क्या, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दो, तो इसका आंसर कितना होगा, अप्रोक्सीमेट टू 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया कितना आ गया, 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने थोड़ा पहले बताया था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना कितना आ रहा है ग्रेन, 4 ग्रेन्स। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स कितना होगा, इसको आप 4 से इंटू कर दो, आंसर वही है नंबर ऑफ ग्रेन्स प्रेजेंट इन दिस कॉब, इन दिस मक्काई। तो देयरफॉर नेक्स्ट लाइन लिखो, देयरफॉर number of total grains present in the cob equal to 132.73 into 4। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 5330.92 इतना ग्रेन्स। ये डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग लेट अस अप्रोक्सीमेट टू कितना लिखिए यहाँ पे 531 मान लेगा, 531 अप्रोक्स 531 ग्रेन्स, ये आपका अप्रोक्स APPROX मतलब मोटा मोटी इतना वैल्यू। सो आई होप इट इज क्लियर। तो वो मकाई का जो वो है पीस है, उसमें 531 सारा मकाई है वहां पे, मेज है, पॉपकॉर्न जिसे बनते हैं, राइट ना। ये है कहानी आपका, समझ में अच्छे से आया। इट इज ऑल ऑफ द एग्जांपल्स क्वेश्चन दैट वी डिड सो नाइसली। तो इसको वापस आप करो खुद घर पे डिटेली बिना देखे, राइट। सो वी शैल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द कमिंग क्लास, ऑलराइट।